दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। तो प्रमोट हो चुके हैं क्लास 10th भी और 12th भी यूपी बोर्ड में। अब क्या होगा, किस तरह से मिलेंगे आप लोगों को मार्क्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या होने वाला है यूपी बोर्ड का जो मूल्यांकन फॉर्मेट है, किस तरह से नंबर मिलेंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज की इस छोटे से वीडियो में। टॉपर कौन बनेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों परीक्षाओं की जो खुशखबरी थी, जो हमें सुननी थी खबर की प्रमोशन हो गया सबका, जनरल प्रमोशन। सभी लोग जो 10th वाले थे वो 11th में प्रमोट हो गए हैं और क्लास 12th वाले भी नेक्स्ट क्लास में अब जो कुछ भी वो करना चाहें, कॉलेज करना चाहें या कोई तैयारी करना चाहें, जो भी प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री करना चाहें वो करेंगे। ठीक है, अब रिजल्ट पे बात आकर अटकती है कि रिजल्ट कैसे दिया जाएगा। तो यूपी बोर्ड के जो फॉर्मूले गेस किए जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सीबीएसई का फॉर्मूला दिखा देता हूं। जो सीबीएसई का मूल्यांकन फॉर्मेट जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है, फिर मैं यूपी की बात करूंगा, क्योंकि सीबीएसई वाले मूल्यांकन फॉर्मेट से ही यूपी बोर्ड का भी मूल्यांकन फॉर्मेट प्रभावित हो सकता है। दोस्तों इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ों में है, जो न्यूज़ में दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से क्या है, सीबीएसई का मूल्यांकन फॉर्मेट 100 अंकों के आधार पर प्रत्येक विषय का मूल्यांकन होगा। 100 तो जैसे जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका पेपर तो 100 मार्क्स का होता ही था, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का पेपर होता है। तो 30 नंबर में जो प्रैक्टिकल के आपके भेजे गए हैं वो तो जुड़ ही जाएंगे। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका मूल्यांकन 70 का होगा, 100 अंकों के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। 80 अंकों का जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आप देखेंगे कि जो 80 अंकों का मूल्यांकन है वो बोर्ड के मापदंडों के अनुसार होगा, उसके आधार पर होगा। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, आगे आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि 100 अंकों के आधार पर होगा। ठीक है, 40 अंक का जो मूल्यांकन है, 40 नंबर आपके डिपेंड करते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग। 40 नंबर आपके डिपेंड करेंगे आपकी 10वीं की परीक्षा पर। दोस्तों 10वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। जो 40 अंक है वो डिपेंड करेंगे आपके 10th की बोर्ड परीक्षा पर। आगे देखते हैं, शेष जो 40 अंक हैं, शेष जो 40 अंक हैं वो किस पर निर्भर करेंगे, वो दोस्तों निर्भर करने वाले हैं 12वीं की बोर्ड परीक्षा और छमाही परीक्षा के आधार पर 40 अंक दिए जाएंगे। जिनका प्री बोर्ड में बहुत ही अच्छा गया है और जिनकी जो अर्धवार्षिक या जिसको छमाही परीक्षा कहते हैं, हाफ ईयरली, वो अच्छा गया है, तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। आगे क्या कहा गया है, जो 20 अंकों का मूल्यांकन है शेष 100 अंकों में से, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें आप ये देखें कि 20 अंकों का जो मूल्यांकन है वो कॉलेज के स्तर पर अर्थात इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। अब देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन पैटर्न भी कुछ इसी तरह का हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यूपी बोर्ड का जो परीक्षा का मूल्यांकन पैटर्न है वो यही हो सकता है, लेकिन यूपी बोर्ड ने अपने मूल्यांकन पैटर्न को आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया है। इसका वेट रहेगा, इसका इंतजार कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार का कुछ हो सकता है। अब मैं आपको यूपी बोर्ड वाली न्यूज़ दिखा देता हूं, जिसमें यूपी बोर्ड के जो हाई स्कूल का है मूल्यांकन का फॉर्मेट वो किस तरह करेगा। सबसे पहले हम 10th की बात करेंगे। तो 10th का जो मूल्यांकन है वो किस आधार पर किया जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, परीक्षार्थियों के कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों और उनकी कक्षा 10 की प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों के एवरेज औसत लिया जाएगा, उसका उस आधार पर रिजल्ट तैयार होगा क्लास 10 का। यानी जिनकी 9th की एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा बहुत अच्छी गई है और 10th के प्री बोर्ड भी बहुत अच्छे गए हैं, तो उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। मार्क्स वैसे खराब किसी को नहीं मिलेंगे, लेकिन जिनकी प्री बोर्ड और 9th की जो एनुअल एग्जाम है वो अच्छी गई होगी, तो उनके मार्क्स और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। हाई स्कूल यानी कि 10th के जिन संस्थागत, रेगुलर और प्राइवेट, व्यक्तिगत का मतलब प्राइवेट परीक्षार्थियों के उपर्युक्त प्राप्तांक उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए जो प्राइवेट कैंडिडेट होता है उनके क्या होगा कि प्री बोर्ड वगैरह नहीं दिए होंगे, तो जिनके अंक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, कॉलेज जिनके अंक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, उन्हें सामान्य रूप से कक्षा 11 में प्रमोट कर दिया जाएगा। उन्हें केवल कक्षोन्नति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अभी फिलहाल ये सूचना आ रही है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, और ये उनके लिए भी लागू होता है जिनके जो प्री बोर्ड है
और जिनके अंक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं कॉलेज, उनके लिए उन्हें सामान्य रूप से कक्षोन्नति दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 12th की दोस्तों। 12th में क्या होने वाला है। यूपी बोर्ड में जो इंटरमीडिएट के प्रमोशन का जो फॉर्मूला रहेगा या मार्क्स देने का जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट दोस्तों परीक्षार्थियों के कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों और कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर रिजल्ट बनेगा। तो जिनकी बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी 10th की, जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं और कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में भी गजब के मार्क्स हैं, तो उनको अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। और बात करते हैं टॉपर की। टॉपर कौन भैया? टॉपर तो वही बनेगा जो 10 की बोर्ड 12th की बात कर रहे हैं हम खासतौर से, जो 10 की बोर्ड में और 12 की क्लास 12th की प्री बोर्ड में बहुत ही अच्छा करके आया होगा, या 11th की जो एनुअल एग्जाम है उसमें बहुत ही अच्छा करके आया होगा। ठीक है, तो उन्हीं में से कोई टॉपर बनेगा। अब बात करते हैं, यदि कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के नंबर नहीं होंगे, किसी बच्चे के अगर कॉलेज उपलब्ध नहीं करा पाया या नहीं हो पाए, उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा के नंबरों को जोड़ा जाएगा। इंटरमीडिएट के जिन रेगुलर व प्राइवेट परीक्षार्थियों के उपरोक्त प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें सामान्य रूप से प्रोन्नत किया जाएगा, उन्हें केवल कक्षोन्नति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इस तरह का कुछ यूपी बोर्ड का फॉर्मेट होगा। तो टॉपर दोस्तों वही बनेगा जिनका 10th बोर्ड बहुत अच्छा गया हो। ठीक है, 10th की बात करें तो जिनका 9th के एनुअल एग्जाम बहुत ही अच्छे गए हों और 10th के प्री बोर्ड बहुत अच्छे गए हों। 12th की बात करें तो 12th में टॉपर इस तरह के कैंडिडेट्स बन सकते हैं जिनके 11th की जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छी गई हो, 10th की बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छी गई हो और 11th की जो एनुअल है वो गई हो, और 12th की जो प्री बोर्ड है, 12th की प्री बोर्ड है वो बहुत ही अच्छी तरह से उनके मार्क्स आए हों। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा पैटर्न जो कि रह सकता है यूपी बोर्ड परीक्षा में मूल्यांकन का। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।